वेलकम बैक। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच चल रहा है और 228 रन्स का टारगेट है। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई है और यूं कहिए कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ने इस वक्त समेट दी है और बिल्कुल 8 प्लेयर उनके आउट हो चुके हैं और अब बाकी क्या बचा है, मैच उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन हम कुछ बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी मैच तो जीत रही है बाबर आजम की कप्तानी में और साथ में उनके प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सवाल वही है जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं छोड़कर गया था। लेकिन उससे पहले बाबर आजम की इस पीएसएल में अभी तक के मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है, वो स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और फिर इस पर सवाल भी रखेंगे। मैचेस हैं बाबर आजम के 3 और इनके रन्स हैं 3, जिनमें 2 रन्स वो हैं जो हमारे पैनलिस्ट अली ताबिश ने बताए थे और 1 रन से इसके अलावा है। और बाकी सूरत हाल में क्या इसमें बताऊँ आपको, कितने चौके कितने छक्के, जब रन ही 3 है तो स्ट्राइक रेट सिर्फ है 1.00। चौके 0, छक्के 0, 50 0, सेंचुरी 0, चौके 0, स्ट्राइक रेट 0। सर डॉक्टर साहब, ये हमारे सुपरस्टार हैं बाबर आजम, उनकी कप्तानी में आज उनकी टीम तो जीत रही है, लेकिन सर उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि और भी लड़के अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्या वाकई में ये दुरुस्त है कि उन पर तनकीद होनी चाहिए या आप समझते हैं कि नहीं? आपकी क्या राय है इस पर? जी, पहले तो मैं अली ताबिश से कहूंगा कि यार अगर आपकी प्रेडिक्शन इतनी ठीक होती है तो आप 2 रन की क्यों करते हैं, 100 रन की करते हैं या 200 रन की करते हैं ताकि बाबर बना ये डॉक्टर साहब बाबर आजम को राब्ता करना चाहिए अली ताबिश से। अगले मैच में 50 है सर। ले 50। शुक्रिया। अच्छा, जहां तक बात की ना कि बाबर पर ही क्रिटिसिज्म क्यों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है लुकमान भाई, ये होता ही इस तरह होना भी चाहिए। द रीजन इज कि आप जिस मसरत पर बैठे हैं उस मसरत का तकाजा है। अगर आप हीरोइज्म लेते हैं, स्टारडम लेते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। इसके बगैर आप ये इससे निकल नहीं सकते। इस बात को ये कहकर के जी मैं अकेला तो नहीं हूँ, बाकी टीम भी तो है ना। बाकी अगर ऑन ऑफ परफॉर्म कर रही है कि टीकेसी ने परफॉर्म कर दिया, आज समद ने भी परफॉर्म कर दिया, हारिस का मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन हारिस ने भी परफॉर्म कर दिया, दूसरा मैच लगातार उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो आप पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है और बतौर कप्तान तो आपकी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर जब आप बैट उठाकर सबसे पहले ओपनर भी आ जाते हैं तो जिम्मेदारी का एक कदम और बढ़ जाता है आप पर। तो ये हम निकाल नहीं सकते इस बात को बाबर से कि आप चूंकि कप्तान हैं, चलो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बाकी 10 भी तो हैं, वो भी तो हैं। नहीं, ये लेम एक्सक्यूजेस है। आपको फ्रंट से लीड करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। आप पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, वहां भी परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपको हटाया गया, दोबारा बनाया गया, वहां भी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दिया गया, जो कि रेस्ट गलत तरीके से दिया गया। तो रेस्ट अगर देना है तो मैं इसका बिल्कुल बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूं कि उनको एक ऐसी ब्रेक देनी चाहिए जो क्रिकेट से ब्रेक हो। बेशक वो महीने की हो, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, जिसमें वो कुछ किताबें उठाएं, कुछ फिल्में उठाएं अगर उनको पसंद है, या जो भी उनको क्रिकेट से हट के कुछ भी पसंद है जिसमें क्रिकेट इन्वॉल्व ना हो, तो वो कहीं भी किसी भी मुल्क में बैठ जाए जाकर कोई तकरीबन महीने 2 के लिए और फुल ब्रेक ले, मेंटली रिलैक्स हो जाए, क्रिकेट को छोड़ दे, क्रिकेट इन्फो भी फॉलो ना करें और उसके बाद दोबारा से अपने आप को माइंड को रिलैक्स करके साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सबसे मिलके, बल्कि एक दोस्त है उन्होंने कहा था कि यार ऐसा करें कि आपके पास आ जाते हैं। मैं कि मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात होगी, एजाज होगा मेरे लिए, मेरे पास आ जाए और जरूर यहाँ पे। तो एनीवेज तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को किसी साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत है इस सारे माहौल से, सारे ट्रॉमा से निकलने के लिए? जिस तरह का वो जितना बड़ा प्लेयर है, मैं खुद तस्लीम करता हूँ वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट हम चाहते हैं कि वो दोबारा से उसी कलर में नजर आए, अच्छा परफॉर्म करे। सो उसको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है इस सारे ट्रॉमा से निकलने के लिए? बिल्कुल जरूरत है। ये अगर हम इस बात को मान ले कि नहीं मैं खुद ही अपने आप का डॉक्टर हूं, तो फिर हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही न पेश आए ना। ये बात है, उनको जरूरत है, उनको ये मानना चाहिए। हालांकि लास्ट टाइम उनका इंटरव्यू जो चला था उसमें वो एक बात पता नहीं उन्होंने रैंडमली कर दी थी या उनके जहन में कोई ऐसी बात थी, किसी ने पूछा उनसे कि आप इस फेलियर से को एड्रेस कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं खुद से बात करता हूँ। खुद से बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मेंटोर्स मौजूद हैं, आपके कोच मौजूद है, आपकी फैमिली मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है, तो उनसे आप कंसल्ट करें ताकि आप राइट डायरेक्शन में सोच सकें। सिर्फ अपने आप से बात करने से मसला हल नहीं होगा। तो उस मेंटल ब्लॉकेज से निकलने के लिए अब तरीके तो सारे के सारे बता रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट उन्होंने खुद से करने हैं या उनके लोग हैं उन्होंने करवाने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाने हैं, ताकि वो उस ब्लॉक से बाहर आ जाए। इसमें कोई शक नहीं। जब तनकीद की हम बात करते हैं तो उन पर तनकीद इसीलिए होगी कि जब कंपैरिजन आप उनका विराट कोहली से करते हैं ना, किसी और का तो नहीं, रिजवान का तो नहीं करते, किसी और का तो नहीं करते, हम बाकी जितने भी हमारे प्लेयर हैं। तो जब आप बड़ी तकाबली जायजे में चले जाते हैं तो फिर आप पर ये फर्ज बनता है कि आप उस तरह का परफॉर्मेंस दें कि
ताकि आपको बाबर आजम जिन लोगों ने बनाया है वो फिर आपकी वो परफॉर्मेंस भी तो देख सके ना। ऐसा तो ना हो कि परफॉर्म आप कर नहीं रहे और आप सिर्फ उस स्टारडम को एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अली भाई ने, फैजान भाई ने बात की कि उनको उस ब्लॉकेज से निकालने के लिए हमें कुछ ऐसी जरूरत है कि जो मिलजुल कर करने की जरूरत है। शायद अकेले का काम मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त। जी ठीक हो गया। अली ताबिश, जब हम बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से तो इसमें उनकी परफॉर्मेंस पर भी बात होती है, लेकिन साथ में हम अपडेट भी कर दें अपने नाज़रीन को कि 9 खिलाड़ी इस वक्त आउट हो चुके हैं और बहुत मुश्किलात का नहीं बल्कि यूं कहिए कि मैच इनके हाथ से निकल चुका है। 123 रन अब डॉक्टर अहमद लियाकत याद आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अली? उन्होंने कहा था बहुत नाजुक सूरत हाल है। बहुत नाजुक नहीं, बहुत ज्यादा नाजुक सूरत हाल हो गई है, यहाँ से वापसी नामुमकिन लग रही है। नामुमकिन का रास्ता तो नहीं। अच्छा, हम बाबर आजम पे तनकीद क्यों करते हैं? मैं ABN पे ही बैठा था, हसनैन तब शो करते थे, यहीं पे बैठ के मैंने बात की थी जब वो मेरा क्लिप वायरल हो गया था कि मैंने कहा था बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड है, एग्जांपल दी थी, वो अच्छा खासा गया था। तो मैंने इसी शो पे आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़ी दफा बात किया कि बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड। हम उसके ऊपर तनकीद इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है वो क्या क्या कर सकता है। उसने हमें आदत डाली उन चीजों की, उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, उसकी हर जगह जाके रन्स करने की, हर बॉलर को लताड़ने की हमने देखी हुई है। अब हमें अच्छा एक चीज आप लड़ते उसी से हो ना जिससे प्यार होता है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज अली ताबिश, फैजान भी कह रहा है कि रेस्ट चाहिए, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उसको वाकई में रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट, यानी कंप्लीट रेस्ट। क्रिकेट का बिल्कुल वो कहें कि क्रिकेट कहीं हो ही नहीं रही, वो ऐसा रेस्ट चाहिए उनको। आप भी समझते हैं कि उनको रेस्ट की जरूरत है? बिल्कुल चाहिए। मैं मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल से ABN का गेस्ट हूँ, शोज पे आता रहता हूँ और मैंने मेरे ख्याल से मुतवातिर तौर पे ये बड़ी दफ़ा बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट लाजमी होना चाहिए। मैंने एग्जांपल्स भी दिए बहुत दफ़ा, शफकत साहब मेरे ख्याल से इस बात का आपको जवाब दे सकते हैं अच्छे तरीके से। इतनी दफ़ा मैं बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तानी टीम के साथ एक साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, जो बच्चों के हम बात अब तो खुल के बात करते हैं ना कि मेंटल ब्लॉक है, मेंटल प्रेशर है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। मैच खत्म हो गया अली, उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि मैच इस वक्त पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का बाबर आजम की कप्तानी में पहला मैच जीत लिया है और मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई है इस मैच में, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच बाबर आजम को देखा जा सकता है और पहली जीत उनके नाम। तीसरा मैच था मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, दोनों के ही कोई पॉइंट्स नहीं थे पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन आज बाबर आजम की कप्तानी में बिलाखिर पेशावर ज़ल्मी जीत गई है। और इस वक्त देखा जा सकता है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर जो हैं वो बात कर रहे हैं रिजवान से, शायद उनसे पूछ रहे होंगे कि आज भी आपने कुछ लर्न किया है या नहीं किया, तो वो उनसे कुछ ऐसी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ फॉर पेशावर ज़ल्मी के बिलाखिर वो कुछ ना करते करते कुछ छठे नंबर से पांचवें नंबर पर आ गए हैं, नीचे से दूसरे नंबर पर हैं। और बाबर आजम की कप्तानी में बाबर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पे हम तनकीद कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम जीती है और फिर बाद में जब मैच जीते हैं तो काफी खुश दिखाई दिए हैं बाबर आजम और काफी ज्यादा मुस्कुराहटें बखेर रहे थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स की जानिब से। उनके बैटर्स की बात करें तो उनमें अच्छी परफॉर्मेंसेज आई, लेकिन यहां पर उनके बॉलर्स की अगर बात करें तो अली रजा बिल्कुल आज डिफरेंट नजर आए हैं। बहुत यंग लड़का है और बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को उनसे उम्मीदें भी हैं और अली रजा ने आज 4 ओवर्स में 21 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की हैं। तो अली रजा ने बेहतरीन बॉलिंग की है जिसके नतीजा में मुल्तान सुल्तान जो है वो कह लें कि उनके 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके और मुल्तान सुल्तान से इस मैच में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और पॉइंट्स टेबल पर आज जैसे अली ताबिश कह रहे हैं कि नंबर अब चेंज हो गया है, पेशावर ज़ल्मी 6 से 5वें नंबर पर और मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर से अब 6 नंबर पर। और ये मैच था एक तरह से बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान रहा था, तो एक अच्छी जीत। हम दोबारा वापस आते हैं अपने पैनल पर, फैजान हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, कैसा लगा? आप तो बाबर पर तनकीद कर रहे थे यार, वो जीत गई उनकी टीम उनकी कप्तानी में। सर हम जो PSL करवा रहे हैं ना, वो किस वजह से करवा रहे हैं? मेरा ये, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि PSL क्यों करवा रहे हैं हम यहाँ से प्लेयर निकाल के बाहर लाना चाहते हैं। हम बाबर को क्रिटिसाइज करना कोई हमारा शौक नहीं है, हमारा वो प्लेयर है, ब्रांड है, सब कुछ है। लेकिन जब आप कह रहे होते हैं ना कि मैं किंग प्लेयर हूं, मैं यूं हूं, मैं वो हूं, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ग्राउंड में जाके। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार नहीं, मैं जब आपको
प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप एटीट्यूड में ये बोल दोगे कि नहीं मैं करके दिखा दूंगा, ग्राउंड में जवाब दूंगा, तो फिर ग्राउंड में जवाब देने होते हैं। लेकिन आज उनकी टीम जीत की, अब हम इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक जो है ना वो तफरीक थोड़ी सी करना चाहूंगा। बाबर पे क्रिटिसिज्म बाबर द बैट्समैन पे होता है, ठीक है, और फिर स्पेसिफिकली बाबर द कैप्टन पे होता है। बिल्कुल, आज उनकी बैटिंग नहीं चली, लेकिन आज उनकी कप्तानी काफी बेहतर थी। इस वजह से टीम में जो है ना जो प्लान्स होते हैं ना, अली रजा को पावर प्ले के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि एक यंगस्टर की जगह बनती है कि थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर कम होगा। पिछले मैच में पावर प्ले में बॉलिंग कराई, उसको स्कोर पड़ा, वो बेचारा कॉन्फिडेंस लैग कर गया, आगे उससे इतनी अच्छी बॉलिंग हुई। आज आपने बॉलिंग करवाई अली रजा से पावर प्ले के बाद, ठीक है, तो ये टीम का प्लान था और आपने स्ट्रैटेजी के ऊपर आप उतरे, आपके पास टारगेट था, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब रही, तो आज एज अ कैप्टन आप कामयाब रहे, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। कप्तानी अच्छी थी, कप्तानी पे आज कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। आज क्रिटिसाइज जिसने भी करना है, जो हम भी बैठ के कर रहे हैं, वो बाबर द बैटर पे कर रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि बाबर परफॉर्म करे भाई। एग्जैक्टली, हमारा भी सवाल यही है लुकमान के परफॉर्म करके दे, हमें उसकी इंटरनेशनल में जरूरत है, लीग्स में जरूरत नहीं है, वो फ्रेंचाइज को जरूरत है उसकी, हमें जरूरत है वो परफॉर्म करके दे हमें इंटरनेशनल पे, जैसे वो करके आ रहा है। तो ये चीजें हम तो डिस्कस करें। ताबिश ने कहा तो है कि नेक्स्ट मैच में 50 करेगा, आप देखते हैं। अल्लाह करे ताबिश भाई ने ये बात कही है तो हो जाए। जैसे आप भी मुस्कुरा रहे हैं कि अली ताबिश साहब ने अब कहा है, तो हम भी देखते हैं अब क्या होता है। बाबर आजम साहब इनकी लाज रखते हैं या नहीं रखते हैं, या अगर ना रखते हैं तो फिर मैं अब दोबारा यही क्लिप चलाऊंगा जब बाबर ने अगर 50 से कम रन किए ना, तो डॉक्टर साहब आप भी याद करवाइएगा, आप भी उस दिन साथ होंगे जिस दिन भी आप पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। सो सर सवाल यह है कि अली रजा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, 4 ओवर्स में 21 रन दिए हैं, 4 विकेटें उस लड़के ने ली है, 5.25 की इकोनॉमी है सर उसकी। क्या कमेंट करेंगे उस पर? जबरदस्त प्रोस्पेक्ट, बहुत अच्छा, जब खासतौर पर हमें जरूरत है नए खून की, नए बॉलर्स की, पेसर्स की, तो वो लड़का अंडर 19 से आया है, परफॉर्म करके आया, प्रोसेस से आया है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट स्टार नहीं है, उसको जाना जाता है, सारे क्रिकेट के हल्के बखूबी जानते हैं कि अली रजा एक प्रोसेस से आ रहा है। तो यहाँ पर वो उस ओनरशिप की जरूरत है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेने की जरूरत है कि फ्रेंचाइज में अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको वो सुपरस्टार ना बनाए, अभी उस प्रोसेस से गुजरने दे, उस चक्की से गुजरने दे। वो जो हम वायरल करने शुरू हो जाते हैं क्लिप्स, अभी वो ना करे जो ओवरनाइट स्टार्स है, जैसे हमने ख्वाजा नाफे की बात की, इसलिए वो आप कह रहे हैं कि पूरे प्रोसेस से उनको गुजर कर आना चाहिए। डॉक्टर साहब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि आखिर मुल्तान सुल्तान्स के साथ क्या हुआ है, पेशावर ज़ल्मी ने इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे की, किसने अच्छी बॉलिंग की है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।